महाराष्ट्र में एनडीए की हुकूमत तो झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुई जीत। इलाहाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील को सख्त मुकाबला के बाद मामूली वोटों से शिकस्त, अक़लियतों में गम का माहौल। मालीगांव से मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल की जीत, एमआईएम के हामियों में खुशी की लहर। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। आज बतारीख 23 नवंबर 2024 रियासत महाराष्ट्र और झारखंड के असम्बली इंतखाबी नताइज का दिन था। भारत की नज़रें इन दोनों रियासतों पर टिकी हुई थी। गिनती के अख्ताम के बाद महाराष्ट्र में एनडीए का कब्जा रहा, जबकि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिली। काबिल ज़िक्र बात है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील, जिसके नतीजे पर आवाम बड़ी बेचैन थी। औरंगाबाद ईस्ट हल्के में होने वाले इंतखाबात में सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सिंह ने कम वोटों के फर्क से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 वोटों के फर्क से इम्तियाज़ जलील को शिकस्त हुई। कई राउंड में इम्तियाज़ जलील आगे चल रहे थे, यहाँ तक कि 23वीं राउंड में इम्तियाज़ जलील 289 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी 24वीं राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली। इम्तियाज़ जलील अपने मजबूत वोट बैंक और अवामी हमायत के इस हल्के में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। उनके हामियों को उम्मीद थी कि वो फतह हासिल करेंगे। ताहम बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सिंह ने अपने हिकमत अमली और तंजीमी ताकत के ज़रिए एक मजबूत चैलेंज पेश किया। ये इंतखाब हल्के में मुख्तलिफ तबक़ात के मसाइल, तरक्याती मनसूबों और सियासी हिकमत अमलियों की आजमाइश था। इम्तियाज़ जलील ने अक़लियती बिरादरी के मसाइल को नुमायाँ तौर पर उठाया, जबकि अतुल सिंह ने बीजेपी की रियासती और कौमी पॉलिसियों को अपने एजेंडे का मरकज़ बनाया। वोटों का फ़र्क कम होने की वजह से हल्के में कशीदगी और जोश व खरोश का माहौल रहा और दोनों तरफ के हामी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरउम्मीद थे। अतुल सिंह की फतह ने यह जाहिर किया कि बीजेपी ने हल्के में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। शिकस्त के बावजूद इम्तियाज़ जलील अपने हामियों को तसल्ली देते हुए नजर आ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील के बेटे भी तसल्ली देते हुए देखा जा रहा है और अपने वोटर्स की शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिशों के साथ कौम को इत्तेहाद के साथ में रखा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यकीनन आज हमको नुकसान उठाना पड़ा है। हम उस नुकसान की भरपाई अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग हैं कि अपनी जाती मफाद के लिए और जाती फायदे के लिए या किसी के इशारों के ऊपर जो है तो आप लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, आवाम का दिल तोड़ रहे हैं। जीत और हार नासिर सिद्दीकी की और इम्तियाज़ जलील साहब की नहीं हुई, हार आवाम की हुई है और ये आवाम जो है तो इन लोगों से इसका हिसाब इंशाअल्लाह जरूर लेगी। ये भीड़ बताती है कि इम्तियाज़ जलील हारे नहीं, बल्कि औरंगाबाद ईस्ट हल्के के दिलों को जीत लिए हैं। इसलिए तो इम्तियाज़ जलील को हार कर जीतने वाला बाजीगर कहना गलत ना होगा। उधर दूसरी जानिब मालीगांव सेंट्रल असम्बली हल्का से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अपने हरीफों को शिकस्त देकर यह नशिस्त जीत ली। मुफ्ती इस्माइल की कामयाबी एमआईएम के लिए एक अहम सियासी कामयाबी भी है, जो जमात की रियासत में बढ़ती हुई मकबूलियत और असर व रसूख को जाहिर करती है। तो नाजरीन, महाराष्ट्र में एनडीए की हुकूमत बनने और इम्तियाज़ जलील की शिकस्त से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।